ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। शरीर मन वाणी को कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि हम इस जीवन में ईश्वर दर्शन कर सके, इसका विस्तृत निर्देश शास्त्र से प्राप्त होता है। उसमें से पहले हम शारीरिक तप का बात किया था। श्री ठाकुर एक दिन राखाल का शरीर अस्वस्थ हुआ था, पेट गर्म हो गया था। इस प्रसंग में मास्टर मशाई को बोला कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो करना है किया करो। गीता में इसके यथेष्ट निर्देश दिया हुआ है, तुम पढ़े नहीं क्या? इस प्रसंग के अनुसार हम लोग भिन्न प्रकार का तपस्या का बात चल रहा था। पहले हम देखा एवं सब कुछ ऐसी करना चाहिए ताकि हमारा मन ईश्वर केंद्रित बने। दीर्घ समय हम लोग शारीरिक तप का विस्तृत व्याख्यान किया। 5 प्रकार का शारीरिक तप है। पूजा, बुजुर्गों को पूजा, सन्मनियों की पूजा, गुरु द्विज प्राज्ञ की पूजा, देवता का पूजा इत्यादि, शौचम शुद्धिता, आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्य व अहिंसा, ये सब को यम का अंतर्गत है। यम मतलब नियंत्रण। यम और नियम दोनों चीज पालनीय है। नियम जो वो भी ज़रूरत है, लेकिन नियम एक रिचुअल है, रूटीन है, उसमें मन का नियंत्रण का जरूरत नहीं। नियम आसुरी भावापन्न व्यक्ति भी नियम पालन करते हैं एवं शक्ति अर्जन करते हैं। जैसे रावण अनेक नियम कानून याग यज्ञ किया था, लेकिन उनका यम नहीं था। तो शरीर को मन के प्रभाव से नियंत्रित करना ये शारीरिक तप का अंतर्गत है। शरीर को कष्ट नहीं देना है, लेकिन शरीर को नियमित करते हुए शरीर से पूरा लाभ उठाना है। वैसे ही हमारे जो वाणी, उसका भी तप होना चाहिए। कायिक, वाचिक, मानसिक, देखो 3 डायमेंशंस। तो शारीरिक तप को बता दिया, अभी वाचिक तप कह रहे हैं। भगवद गीता के 17 अध्याय की 15 श्लोक में बोल रहे हैं। वाचिक तप सभी 5 प्रकार का है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च जद स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तबुच्यते।
तो हम समझते हैं कि सत्य बोल देना ही पर्याप्त है। कहा जाता है सदा सत्य कथा बोली हुई, सत्य में रहना। लेकिन इसमें समझने का बात है, जो कुछ सत्य है वो सर्वदा सदैव बोलना नहीं चाहिए, यही सिखाते हैं वास्तव में। असत्य भाषण नहीं होना चाहिए, लेकिन सत्य भाषण भी ऐसी होना चाहिए जाकि किसी को उद्वेग या चोट ना पहुंचाए, अर्थात सोच समझ के बोलना चाहिए। वेयर आर मशीन्स, मशीन में जो कुछ लोड कर दिया वो रिप्रोड्यूस करेगा। वी थिंक इफ यू रिप्रोड्यूस वॉट एवर वी नो दैट इज सत्य। नहीं, सत्य होना चाहिए, असत्य नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सत्व इसके उद्वेग का कारण न बने, बेचैन हो जाएंगे। तो इसका मतलब नहीं है कि मिथ्यावादी, सत्य नहीं बोलना है। ये जो सत्य वचन, अप्रिय सत्य वचन को रोकना, यही है वाचिक तपस्या। जो वचन हम बोलेंगे वो किसी का उद्वेग मतलब वर्तमान में या भविष्य में, वर्तमान में समझा नहीं फिर भविष्य याद करेगा तब उसका नुकसान पहुंचे, ऐसे नहीं है। इट इज अनिष्ट कारक, उद्वेग का कारण न बने, एवं वो सत्य हो। सत्य होना पहले जरूरी है, लेकिन सत्य भी विभिन्न आयाम का होता है। जैसे कि एक अनभिकारी का जो शांति मिलता है वो उसे किसी को वंचित नहीं करना चाहिए, उद्विग्न नहीं करना चाहिए, और अटली उद्विग्न नहीं करना चाहिए। वो प्रियता होनी चाहिए, अर्थात मधुरभाषी होना चाहिए, वचन कर्कश न हो, सत्य हो एवं प्रिय हो। उसमें असत्य वचन नहीं जोड़ो, सत्य हो, प्रिय हो, एवं सर्वोपरि है हितकारी हो। उनका ये वाक्य बोलने से उनका सुविधा होगा, नहीं तो अननेसेसरी किसी को यहाँ से भी जाते हैं, वो हितकारी होगा, उपादेय होगा। ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा। वो आगे कहते हैं और दो है कि स्वाध्याय अभ्यासनम, ये भी दो है। स्वाध्याय है ये रूटीन शास्त्रादि पाठ, मन को भगवन्मुखी करने के लिए स्वाध्याय इज जो उनका शास्त्र पाठ नियमित होना चाहिए। एवं अभ्यास, प्रैक्टिस, अभ्यास हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। हम जो कुछ करें वो नियमित रूप से होना चाहिए, उसमें आदत बन जाना चाहिए। ये 5 चीज़ होगा तो इसमें हमारे वाचिक तपस्या सार्थक होगा। लेकिन ये सब अच्छा करके समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले जो बताया कि हमारे जो वाचिक स्तर में when mind is not engaged in the level of thought,
then we need not worry. But when mind should be engaged in the level of thought and then control our speech accordingly. ये है वाचिक तपस्या का प्रक्रिया। तो पहले ही बताया जो वचन सत्य वचन होना चाहिए, जो ये तो बराबर हम जानते हैं डिसिप्लिन, जो सत्यम परम धीमहि, हाँ, इसे हमारा शास्त्र शुरुआत होता है, सत्यमेव जयते नानृतम। ठाकुर कहते हैं जो सत्य को पकड़ के हुए हैं वो ईश्वर के गोद में लेटे हुए हैं। सत्य बोलना चाहिए, ये ठाकुर का विचार है। लेकिन माँ का जो विचार है, अप्रिय वचन सत्य कदापि न कहे। अगर वो वाणी किसी का नुकसान पहुंचाएंगे, किसी का अप्रिय होगा, वो कभी बोलना नहीं चाहिए। जब समय होगा वो प्रकाश हो जाएगा, तब तक उनको वचन समझने में थोड़ा शक्ति संचय होगा। धीरे धीरे उसके मन को तैयार करके तब परिवेशन करना। अचानक बोल देने से चोट पहुंच जाता है, तो धक्का लग जाता है। कोई कोई सत्य वचन औरों को कष्ट देने के लिए भी बोल देते हैं फ्लैटली। जो कहा जाता है तो कोई उनको विचार विवेचना नहीं है, कहते हैं स्पष्ट वक्ता है। स्पष्ट वक्ता देखना चाहिए कि जिसको बोला जाता है उसको कष्ट ना पहुँचे, लेकिन कष्ट ना पहुँचे करके उसको झूठा भी नहीं बोलना चाहिए, असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। और तीसरा चीज़ बताया, वो उनका हितकारी होना चाहिए। तो हितकारी नहीं है ना सुनाए, जो अवान्तर बातें ऐसी बातचीत करना चाहिए जो औरों के लिए फ़ायदेमंद हो। वाणी का एक पर्पस होगा, फ़ायदेमंद हो, लेकिन डिलीवरी कैसे होगा वो, ताकि ग्रहण योग्य हो, कष्ट न पहुँचे एवं सत्य हो। इस सब कुछ कंडीशन फिलअप करके तभी करना पड़ेगा। तो कहा जाता है, जैसे बोला गया, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात माँ ब्रुवात सत्यम अप्रियम। तो फिर जो बोलोगे वो सत्य होगा एवं वो प्रियकर होना चाहिए जो सुन रहे हैं। जो अप्रिय सत्य कभी बोलेगा नहीं, तो उसकी हितकारी होगा, सत्य होगा, अप्रिय नहीं होगा एवं उसको उद्वेग नहीं पहुंचाएंगे। इसी को वाचिक सत्य का, वाचिक तपस्या का एक पार्ट हुआ। We have to learn the art of speech. इसके जो आदर्श है सीमा शारदा देवी। ठाकुर साहब बोल देते थे, लेकिन माँ कभी किसी को चोट पहुँचाने के लिए बात नहीं किया। बहुत सावधानता से माँ का वचन है, ताकि सत्य भी रहे, प्रिय भी रहे, हितकर भी रहे। ग्रेट आर्ट, माँ का जीवन हमारे सामने प्रतिष्ठित है। फिर आगे फिर वाचिक तपस्या जिस और जो विषय है, स्वाध्याय अभ्यास इत्यादि, उसका चर्चा हम आगे करेंगे।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज अमावस्या का अवसर है। शाम को संध्यारती के उपरांत देवी नाम संकीर्तन। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए।